हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप लोगों को एक पता चल जाए कि अभी इसको कैसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया था उसी तरीके से हम इसको करके देखते हैं। वो तरीका जो मैंने आपको कहा था, तो डियर स्टूडेंट्स, वो तरीका मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखेंगे। स्वर और हिंदी के जो व्यंजन हैं और हिंदी के जो स्वर हैं उनका ध्यान रखेंगे कि भाई हिंदी के स्वर कौन से, अ आ ई उ ए ई ओ औ। ठीक है, यहाँ तक तो हम स्वर याद रखेंगे। और व्यंजन कहाँ तक, क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब भ म य र ल व श श श है क्ष त्र ज्ञ सारे। ठीक है, तो सारे व्यंजनों को हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर स्वर आएगा, स्वर की आवाज़ हमें सुनाई देगी, स्वर की साउंड आएगी, वहाँ पे हम एन लगाएंगे। और जहाँ पर हमें व्यंजन की आएगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, और द का हमने जो फॉर्मूला सीखा था वही हम यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है आई सा ए वन आइड मैन। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट साउंड है वो देखनी है, व। ठीक है, वन। तो व साउंड है तो हम फर्स्ट साउंड को देखेंगे। तो व साउंड किसकी है, व्यंजन की। तो यहाँ इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट आई हैव एन अम्ब्रेला। तो फर्स्ट साउंड क्या आई अम्ब्रेला में, अ। तो अ क्या है, स्वर, तो यहाँ पे लगाएंगे एन। ठीक, इसके बाद देखो आप, हिज फादर इज एन आर टी ओ, आ। साउंड क्या आई, आर। जब आर बोलते हैं तो आ की साउंड आई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। इसके बाद आगे देखो, ही इज द टैलेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। तो टैलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने बताया था कि द। ठीक है, तो द का यूज़ हो गया यहाँ पे। इसके बाद आई डेली रीड गीता। गीता क्या है, गीता एक होली बुक है। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। इसके बाद आगे देखो, आप देखो आगे, डैश अर्थ मूव्स द राउंड डैश सन। तो यहाँ पे ये दोनों, एक तो पहली बात तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, और दूसरी बात ये कि इन दोनों को जब हम फिल करेंगे तो ये हमारी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक हैं, तो यूनिक आइटम्स होने के कारण यहाँ पे द आएगा दोनों में। ठीक, इसके बाद आगे देखिए आप, डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर नॉट लेबोरियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये जो स्टूडेंट्स बोला है और किसी स्पेशल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा द। इसके बाद आगे देखो, डोंट मेक डैश नॉइस। तो हमें क्या करना है, डोंट मेक अ नॉइस, न की साउंड आ रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो आई सा डैश आउल। तो आ उल, तो आ साउंड से शुरू हुई है, तो यहाँ पे एन आएगा। और इसके बाद देखो आप, वी शुड हेल्प डैश पुअर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। जब पूरी किसी कम्युनिटी की बात हो तो वहाँ पे क्या आता है, द। तो सभी गरीबों की बात हो रही है, तो इसलिए द आएगा। इसके बाद अब सेकंड एक्सरसाइज देखिए। सेकंड एक्सरसाइज में है, आई गो टू दिल्ली बाय डैश एक्सप्रेस। तो यहाँ पे किसी ट्रेन का नाम है, तो आपको बोला था कि ट्रेन का जब नाम आएगा तो द। ठीक, द दादर एक्सप्रेस। आगे देखिए, ही लिव्स इन डैश हिमालयाज। हिमालयाज क्या है, एक रेंज है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे, और प्लूरल है तो इसलिए द। इसके बाद देखिए आप, और एक चीज़ और नोट कर सकते हैं भी, यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है। आगे देखो, आई कॉट हिम बाय डैश ईयर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कहाँ से पकड़ा उसने, तो एक कान से पकड़ा उसको, तो इसलिए यहाँ पे भाई उसने स्पेशल इसको बोला है भाई, मैंने उसको भाई स्पेशली कहाँ से पकड़ा, ईयर से पकड़ा, तो द ईयर। आई कॉट हिम बाय द ईयर। ठीक है, इसके बाद आप फोर देखिए, लाइफ इज नॉट डैश बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट, ये एक कहावत है, तो इसलिए हम इसमें
ए बेड ऑफ रोजेज, और वैसे भी ब साउंड हो रही है। तो आई बॉट डैश इंक पॉट, तो ई साउंड आई है, तो ई जब आती है तो उस स्वर की है, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। आगे देखो आप, ही गेव मी डैश एप्पल, ए साउंड आ रही है, एप्पल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन एप्पल, ठीक। तो आगे बात देखो, इट इज़ डैश यूनिक साइट, यूनिक, ठीक है, तो यूनिक आ रहा है, तो किसकी साउंड आ रही है, ए की, ठीक है, तो ए आना चाहिए यहाँ पे, य की साउंड आ रही है व्यंजन की, तो यहाँ पे आएगा ए। आगे आप देखो, वी मस्ट हेल्प डैश पुअर एंड नीडी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पुअर जो है वो पूरी अपनी पूरी ट्राइब को या पूरी जो उनकी कम्युनिटी है उसको बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पूरी क्लास को बता रहा है, तो इसलिए द। इसके बाद आगे देखो, आई हैव डैश एलिफेंट, तो एन एलिफेंट, एलिफेंट आ रहा है, तो एलिफेंट तो स्वर की साउंड है, इसलिए एन एलिफेंट। ही इज़ इंटरेस्टिंग इन डैश पेंटिंग, तो वो क्या कह रहा है कि ही इज़ इंटरेस्टिंग इन, किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, स्पेशलिटी है, तो द पेंटिंग, ठीक। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। लता इज़ नॉट डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो ओ की साउंड आ रही है ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, तो इसलिए एन ऑनेस्ट गर्ल। लता इज़ नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट देखो, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, और तो जब भी किसी न्यूज़पेपर का नाम हो आए तो दा से शुरू करते हैं। तो आगे देखिए आप, थर्ड में देखिए, राम इज़ नॉट डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द कॉलेज, बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसमें क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में द। राम इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द कॉलेज। कीप टू डैश लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, एक दिशा का नाम है, ठीक है, तो जब दिशा की बात आती है तो यहाँ पे द लगाते हैं हम जब। और बताएं, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या है, यूनिक है, तो इसलिए क्या होएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद आप आगे देखो, हैव यू रीड बाइबल, बाइबल क्या है, होली बुक है, फेमस है, ठीक है, यूनिक है, तो यहाँ पे द बाइबल। आगे देखो आप, डैश, हाँ, आई लाइक ऑल बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, आई लाइक ऑल बुक्स, मतलब वो पूरी कम्युनिटी के बारे में या पूरी एक क्लास के बारे में बता रहा है भाई उसको, तो इसलिए यहाँ पे द। इसके बाद आगे देखो आप, डैश स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो यहाँ पे स्टार्स यूनिक है, तो द स्टार, द स्टार्स, और वैसे भी आप ये देखो कि भी प्लूरल भी है, प्लूरल के साथ कभी भी ए या एन यूज़ नहीं होता है कोई भी। आगे देखो आप, डैश वाटर इन दिस पॉन्ड इज़ वेरी टेस्टी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो वाटर है इस पॉन्ड का वो बहुत ही टेस्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल हो गया वाटर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द। नेक्स्ट, करप्शन इज डैश बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार, ठीक है, तो भ्रष्टाचार बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। इसके बाद हम इस पे देखो आप, लता इज डैश MA B.Ed, तो जब हम MA B.Ed लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं एम, तो ये क्या है, स्वर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन, ठीक है। आगे देखो, ही इज डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर लिखते हैं, तो इंजीनियर या इंजीनियर ऐसे भी लिखें तब भी क्या साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एन। इसके बाद राम हैज़ डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहले आ चुका तो एन, अम्ब्रेला, ठीक है। सुनीता इज डैश डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ड की साउंड आ रही है, तो ड क्या होता है, व्यंजन होता है, तो ए डॉक्टर, सुनील इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। डैश इंडियंस वॉन द मैच, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इंडियंस पूरी क्लास है, पूरे कंट्री के लोग हैं, तो सभी के लिए तो द इंडियंस।
अब आगे देखो 6th में वंशिका इज डैश बेस्ट प्लेयर, तो क्या है द सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द। आगे देखो 7th में यू शुड हेल्प ऑलवेज हेल्प डैश नीडी पीपल, तो यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं सभी के लिए एक बात हो रही है तो इसलिए द, तो पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है तो इसलिए हम द लगाएंगे। आई एट डैश एप्पल, तो एप्पल में ए साउंड आती है तो एन। आगे देखो इट इज़ डैश यूजफुल बुक फॉर यू, तो य यूजफुल, ठीक है, इट इज़ ए यूजफुल बुक फॉर यू, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखो आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड। अब इसमें देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूरोपियन में, तो अगर हम इसको देखें तो यह की साउंड आ रही है, ठीक है, यूरोपियन, लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से चलें तो यहाँ पे ई जो वोवल साउंड होती है वो आ रही है, तो इसलिए हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें हिंदी वाले यह को अगर हम देखें यूरोपियन यह की साउंड आ रही है तो ए इसमें आंसर आएगा और ये ए सही है। अब आगे देखो आप कि भाई ब्रूटस इज डैश ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल ओ की साउंड आ रही है तो ऑनरेबल, एन साउंड आनी चाहिए, स्वर की साउंड है तो एन आएगा। अब आगे देखो दिस इज डैश फर्स्ट रैंक, जिसमें कॉर्डिनल नंबर आ जाए तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें हमेशा द का यूज होता है। आगे देखो आई सा वन आइड मैन, व की साउंड आ रही है वन आइड मैन, तो आई सा ए वन आइड बैगर येस्टरडे। आगे देखो अवर प्रिंसिपल डैश प्रिंसिपल इज डैश ऑनेस्ट, वही ओ की साउंड आ गई है तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट। तो शी रीड्स डैश गीता, गीता होली बुक आ गई है तो द। और माई एल्डर ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी स्कॉलर, यह की साउंड आ रही है तो इसमें क्या आना चाहिए ए। और नेक्स्ट देखो 7th द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल, यह की साउंड आ रही है तो ए। आई सा यूरोपियन इन द थिएटर येस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आना है कि भाई यह की साउंड आ रही है और ए यूरोपियन, सिंगल यूरोपियन को देखा ना एक ही यूरोपियन है तो इसलिए ए, और वैसे भी यह की साउंड आ रही है तो, और ना ही ये पूरी कम्युनिटी को भी नहीं बता रहा। तो आगे देखो द सन राइजेज इन डैश, अगर किसी दिशा का किसी डायरेक्शन का नाम आए तो भी द आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें द आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाई हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, 5th का लीजिए, 4th का लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास वीडियोज़ आते रहें। थैंक यू बच्चों, बाय।